आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार बिहार की धरती पर आए। चुनावी साल है। आने से, प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचने से, बिहार पहुँचने से क्या फ़ायदा हुआ? प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर आज विक्रमगंज से भाषण में ही कहा कि जिस बिहार की धरती से मैंने आतंकवादियों के खात्मा की बात कही थी, मैंने खत्म कर दिया और तभी बिहार में लौटा हूँ। प्रधानमंत्री के आने से क्या कुछ फायदा होगा बिहार को, या सिर्फ ये राजनीतिक जुमलेबाजी के तहत यहाँ पर, क्योंकि पूरे देश में आज प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी प्रोग्राम है, इसी तरीके का रोड शो है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रधानमंत्री तमाम देश में लेके जा रहे हैं और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मधुरेंदु पांडे हैं, जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। पांडे सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के आने से पांडे जी क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार जो 2 दिवसीय दौरा हुआ है, आगमन हुआ है, वह स्वागत योग्य है। उसका हम स्वागत करते हैं। और पहलगाम घटना के बाद जब आए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसी बिहार की धरती से उन्होंने संदेश देने का काम किया था कि पाक प्रायोजित जो आतंकवाद की जो घटनाएं घटी थी पहलगाम में, उस आतंकवाद की जड़ को मिटा देंगे और आतंकियों को और आतंक का जो पालन करने वाला पाकिस्तान है, आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन। मधुरेंदु जी, इस सवाल पे हम लोग आया जाए कि इसके पहले भी सेना ने युद्ध किया है, जीता गया है युद्ध, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं जी। उससे बड़ा युद्ध ये नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका ढिंढोरा पीटना, ऑपरेशन सिंदूर देखा गया है कि बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में एक महिलाओं को सिंदूर दे रहे हैं, एक दूसरे को लगा रही। ये सब नौटंकी नहीं है तो क्या है मधुरेंद्र? देखिए, युद्ध होना अलग चीज़ है। आतंकवाद के विरुद्ध यह संदेश था और पूरा विश्व ही आतंकवाद से जूझ रहा है, इसलिए तो थोड़ा महत्वपूर्ण तो है ही। रही बात, आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी को आने से बिहार को क्या मिला। देश में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार को करीब 48,500 करोड़ की सौगात देने का काम किया है, जिससे बिहार की शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, कृषि, ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रगति और समृद्धि मिलेगा। उन्होंने कई आज कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जैसे कि अभी पटना में आपको हार्डिंग पार्क में टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल 5 बनेंगे, प्लेटफॉर्म। नवीनगर में जो थर्मल पावर है उसका भी उन्होंने शिलान्यास करेंगे। तो बिहार में कई ऐसे कार्यक्रम है, सड़क के क्षेत्र में 4 लेन 6 लेन बनाने का। तो इससे बिहार को बढ़ता और बदलता जो बिहार है, वो प्रगतिशील बिहार को विकसित बिहार बनाने में मदद मिलेगी। हिंदू जी, इसके पहले भी 1,25,000 रुपया का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया था। वो पैसा मिला कि नहीं मिला, उस पैसे का कहाँ उपयोग हुआ बिहार में, ये भी बिहार की जनता नहीं जानती। आखिर पैसे का बंदरबार या सिर्फ कागज में पैसा दे के चले जाते हैं, या पैसा मिलबो करता है बिहार? देखिए, बिहार में जो विकास का कार्य हुआ है, ये तो बिहार की जनता देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 2 दशक के कालखंड में जो सर्वांगीण विकास हुआ है, वह जनता तो देख रही है अपनी आंखों से। ये दिखाने की चीज नहीं है, यह खुद दिखाई दे रहा है। विकास यही हुआ है ना कि एनएमसीएच में क्या बोलते हैं, आईजीएमएस में जो है वो मरीज का अंगूठा चूहा खा जाता है, यही तो विकास हुआ है। देखिए, विकास यही हुआ है। विकास जो
अपराधी को पकड़कर हम लोग अंदर डाल देते हैं। देखिए क्राइम के ये में बिहार जो है वो एकदम जो है माने जो एनआईबीसी का जो नेशनल उसका आंकड़ा है उससे भी कम ये पे है। नेशनल आंकड़े से भी बिहार जो है वो बहुत कम पे है। मैंने बिहार में क्राइम नहीं है भी तो नेशनल क्राइम से बहुत कम वाले पायदान पे है। सबसे बड़ा शिक्षा का कहाँ विकास हुआ बिहार में? कहाँ बता दीजिए आप। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सेज स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो जो बिहार मिला था हमें 2005 के पूर्व इतनी जर्जर स्थिति में थी, उसको हम लोगों को एक ट्रैक पर लाने में समय लगा और वो ट्रैक में लाने में 20 साल मिले हैं साहब। 20 साल कम नहीं तो होता। आप बिहार था कहाँ पर? बिहार तो एकदम जमींदोज हो चुका था। यहाँ विकास तो कुछ दिखता ही नहीं था। बिहार तो 100 बरस पूर्व चला गया था कांग्रेस और राजद के शासनकाल में। तो उसको ट्रैक पर लाने में किसी चीज की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। आप भाजपा हो, जदयू हो, डबल इंजन की सरकार है, आप लोग विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को 9 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ रुपया अभी तक रिलीज नहीं किया है। आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। 9 महीने से कैसे चलता होगा उन मजदूरों का घर? कभी सोचा है मोदी ने? नहीं, उन लोगों का ऐसा होगा, कोई प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस होगा, तो पैसा उनको तो विलम्ब तो होता ही है। तो उनको तो जो काम उन्होंने किया है, 9 महीना का वेतन बकाया हो चाहे जितने दिनों का हो, वो तो मिलेगा ही। आज न कल तो मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा उनको। तो वो खाएगा कहाँ से? खाएंगे कहे नहीं, रोजगार है तो रोजगार का तो। पे प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। शिक्षा पे बिहार आते हैं तो बात नहीं करते। नहीं भाई, बिहार को हम पटना यूनिवर्सिटी को एकदम केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी का हर चीज का मापदंड होता है ना। उस मापदंड के दायरे में अगर नहीं आ रहा है पटना यूनिवर्सिटी तो मापदंड होता है। इसी बिहार में आप देखिए चाणक्य यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया है। तो जो मापदंड के तहत आएगा तो जो इतना पैसा मधुरेंदु जी 1,25,000 दिए, फिर 48,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, क्यों नहीं उसी पैसे से? मापदंड का जो मैं बता दूं वो पैमाना क्या है कि यूनिवर्सिटी के चारों तरफ जो है यूनिवर्सिटी का बाउंड्री वाल होना चाहिए। ये एक मापदंड वो पूरा नहीं हो रहा है। अभी पहला मापदंड वहीं अटक रहा है। क्यों नहीं 1,25,000 और 48,000 से उसकी बाउंड्री वाल कर दी जा रही है? अब तो सबकी प्रक्रिया है। अब सिर्फ एक ही मापदंड को नहीं देखा जाएगा ना। उस तरह का वहाँ का क्या स्थानीय सुविधा होगी, उन सब चीज़ों को देखते हुए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी तो बहुत सारे आपको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण हुआ। कितने विद्यार्थी हैं बता दीजिए ना। चाणक्य में कितने विद्यार्थी हैं जो खुला है? अब कितने विद्यार्थी तो ये तो हाँ मैंने गिन के अंगुली पे गिन लिया जाएगा जो भी है। लेकिन और भी बेसिक शिक्षा का हाल देखिए यहाँ पे। उसके लिए मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई जो प्रतिशत है केंद्र जो देता है और राज्य सरकार का जो लगता है हम पूरा हम ही दे देते हैं शिक्षा का विकास की। ना, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लड़कियां घर से निकलती नहीं थी उन लोगों को वो गए दिनों की बात हो गई कि पूरे देश में साइकिल बांटने की ये चली, बिहार के बच्चियों को मिला, बिहार के बच्चियां जो हैं घरों से स्कूलों तक पहुंची। वो गए दिनों की बात हो गई। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाली जो बात है, क्यों लड़के बाहर जा रहे हैं? आपका लाखों करोड़ रुपया कोटा चला जाता है। नहीं, ये अब बाहर जा रहे हैं, ये कैसा सवाल आप कर दिया। अगर कोई बेहतर शिक्षा के लिए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे कोई अपने आप को एथी करने के लिए अगर वो जाता है तो मधुरेंदु जी सवाल मेरा आप ये मत कहिए कि कैसा सा सवाल एकदम जायज है कि यदि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी पर खर्च करें कि नहीं हमारे बिहार के विद्यार्थी, हम पटना को या बिहार को ऐसा बना देंगे कि उन्हें बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये है साहब। देखिए, अब कोई स्टेट इतना ऐसा नहीं है, कोई अगर बच्चा अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, कोई ना 100 में 5 ना, यहाँ 100 में 42 लड़के बाहर जा रहे हैं। अब ऐसा पहले वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब तो पटना भी शिक्षा का हब बन चुका है। लोग अब बाहर जाने से कतराते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो उसे आप चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो, यह तो भारतीय लोकतंत्र में उसका अधिकार क्षेत्र में है।
तो कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कहीं भी जाकर रोजगार कर सकता है। तो इसको आप पलायन के मापदंड में नहीं रख सकते नहीं कि वो पलायन कर रहा है। बिहार में रोजगार रहे तो कोई काहे बाहर जाएगा? चीनी मिलें बंद हो गई, आज खुली रहती तो कैसे लोग बाहर तो जाए? आज चीनी मिल किसने बंद किया? चीनी मिल तो राजद और कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ। खुलवाना तो आपका काम है। डालमिया नगर, खुलवाना तो एक आपका काम मिनट, होगा। डालमिया नगर इतने बड़ी फैक्ट्रियां थी, सब किसने बंद किया? सब तो राजद कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ। ये तो जनता सब जानती है ना, लेकिन खुलवाते तो जनता आपको भी देखती। तो इतनी जर्जर हो चुकी है चीनी मिलें कि उसको खुलवाने के लिए एक प्रक्रिया होती है और सारा चीज होते हैं, उसमें सरकार तो लगी हुई है। 2 दशक के कालखंड में बिहार बताइए ना किस क्षेत्र में नहीं विकास किया है? हर क्षेत्र में विकास किया है। आपको कहलगांव में जो थर्मल पावर बन रहा है, नवीनगर में जो थर्मल पावर बन रहा है, चाहे अन्य जो भी उपलब्धियां आपको देखने को मिल रहा है, तो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा की हुई कामों के तहत ही मिल रहा है। मैं नीतीश कुमार जी के कामों को ये नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूं। जो आप बताइए, आपके साथ डबल इंजन में है, बिहार को उन्होंने ऐसा क्या ठोस दिया? तो इतने जो बजट जो दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसकी बजट और बिहार के बजट को मिलाकर ही ना बिहार में विकास हो रहा है। और उन्होंने कई एम्स, 2 एम्स दिए, कई एयरपोर्ट दिए। शायद पार्टियों के विकास का पैमाना कुछ अलग है। चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े लंबे लंबे ओवरब्रिज, शायद विकास इसे ही कहते हैं। लेकिन पटना के एसी कमरों में बैठकर ये नेता भूल जाते हैं कि बिहार के दूर दराज के गांवों के घरों में सही से चूल्हे जल रहे हैं या नहीं। विकास यदि यही है तो इस तरीके का विकास उस समाजवाद से उत्पन्न हुए नेता जो दिखा रहे हैं उन गरीबों को नहीं चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।